नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज है हमारा डे 4 100 डे चैलेंज का। और आज शनिवार है तो शनिवार को हम 12 सुपर आसन करवाते हैं, यानी कि फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। ये 12 आसन आपने सीख लिए ना, आपको इससे ज़्यादा आसन सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी पूरी बॉडी पर, हर डिजीज पर ये 12 आसन काम करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इन 12 आसनों को आप पक्का कर लीजिए, पूरा अच्छी तरह से सीख लीजिए। और आज की इस क्लास में हम इन्हीं 12 आसनों को प्रैक्टिस करेंगे। विल प्रैक्टिस 12 सुपर आसनास इन आवर टुडेज क्लास। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। हम आज की क्लास को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय तक आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, घर्षित करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए। जरूर नहीं है आपसे सारे आसन हो। आप शुरुआत के एटलीस्ट 20 मिनट का जो वार्म अप है वो तो आप हर कोई कर सकता है। उसके बाद जितना आसन आपसे जो हो सके बस उतना कीजिए, और हर रोज 1% अपनी लिमिट पुश करते रहिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम मोबिलिटी के साथ। सबसे पहले हम जो हमारे रिस्ट है, क्लाई है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब हम शोल्डर्स को रोटेट कर लेते हैं 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, very good. 6, very good. 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर लेंगे। हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जैसे आपको ये हंच होता है ना, पीछे कुबड़ा बन जाता है, टेक्स्ट नेक भी बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे अच्छा
वार्म अप है ये। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलिए अब हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट नी कैप पर, और पेट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट योर एब्डोमेन, एंड लेफ्ट हैंड बैक। आपका लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ जाएगा और ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, ऐसे। सेम रिपीट करेंगे हम। राइट साइड से लेफ्ट हैंड रहेगा राइट घुटने के ऊपर, राइट नेक नी कैप के ऊपर। एब्डोमेन, पेट को ट्विस्ट करेंगे, लुक बैक, पीछे देखेंगे। ऐसे हम 10-10 बार दोनों साइड से करेंगे। आपको जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है, आपके जो कमर दर्द है उनमें भी आराम मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। 10, बहुत बढ़िया। 10 9 8, वेरी गुड। 7 6 5, करते रहिए। 4 3 2 एंड लास्ट 1, वेरी गुड। अब हम जो कुछ अभ्यास हैं वो हमारे लोअर बॉडी के करेंगे, क्योंकि आज के जो अभ्यास हैं उनमें हमारी लोअर बॉडी भी काफी यूज होने वाली है। दंड आसन में बैठ जाएंगे, आपकी कमर सीधी, पैर सीधे, लेग स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। यदि आपसे बैक स्ट्रेट करके बैठने में कोई समस्या है तो अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे, ऐसे, और उस ब्लैंकेट के ऊपर आप बैठ जाएंगे। इससे क्या है, आपकी जो कमर है वो सीधी रहने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे पैरों से। पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, इनहेल करेंगे, जब अपनी तरफ खींच रहे हैं इनहेल करेंगे, जब अपने से दूर लेके जा रहे हैं एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल 10 टाइम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3। जब हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल। आपकी जो काफ मसल है इसमें खिंचाव महसूस कीजिए। एक्सहेल, इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, लास्ट 2 टाइम, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हमारे जो एंकल की मोबिलिटी के लिए दोनों पैरों को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। 8, बहुत बढ़िया। 9 10, विपरीत दिशा में इन अपोजिट डायरेक्शन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। चलिए दोनों पैर को शेक कर लीजिए। अब हमारे जो नी ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। आपके राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वेरी गुड।
जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। विल डू फॉर द काउंट ऑफ 10। इनहेल अप 1, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 3, एक्सेल डाउन। इनहेल अप 4, एक्सेल डाउन। इनहेल अप 5, exhale down. Inhale up 6, exhale down. Inhale up 7, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। लास्ट 2 टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास। इंटरलॉक बोथ हैंड, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। विद इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपको यदि घुटनों में दर्द रहता है तो इसको आप हर रोज अभ्यास कीजिए, आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल अप 1, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 3, डाउन। इनहेल अप 4, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। इनहेल अप 6, एक्सेल डाउन। इनहेल अप 7, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट के 2 काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल अप 1, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। चलिए लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए। शेक योर बोथ लेग, दोनों हाथ, दोनों पैरों को शेक करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हमारा जो हिप जॉइंट है इसकी मोबिलिटी करेंगे। यदि आपको जैसे बैठने में समस्या आती है तो आपके लिए जैसे ये नी जॉइंट का वार्म अप करवाया था और हिप जॉइंट का वार्म अप, ये आप हर रोज कीजिए तो आपको आराम से आप बैठ पाएंगे क्रॉस लेग करके। चलिए अब क्या करते हैं, राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल अप 2, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। एक्सेल डाउन। इनहेल अप 4, एक्सेल डाउन। इनहेल अप 5, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। इनहेल अप 6, वेरी गुड। एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल अप 8, एक्सेल डाउन। इनहेल अप 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। स्ट्रेट कर लेंगे राइट लेग। सेम रिपीट करेंगे विद लेफ्ट लेग। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग ऑन राइट थाई। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। विद इनहेल विल ट्राई टू टच अवर नी कैप टू अवर चेस्ट। अपने घुटने को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे। एक्सेल डाउन। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल अप 1, एक्सेल डाउन। इनहेल अप 2, एक्सेल डाउन। Inhale up 3, exhale down. Inhale up 4,
exhale down, inhale up 5, exhale down, inhale up 6, बहुत बढ़िया, exhale down, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, inhale up 8, exhale down, inhale up 9, exhale down, बहुत बढ़िया, लास्ट टाइम करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए आपके ग्लूट्स में, बहुत बढ़िया, एक्सेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब लेफ्ट लेग को भी सीधी कर देंगे, स्ट्रेट योर लेफ्ट लेग ऑल्सो, शेक योर लेग्स। ऐसे मस्ती में किया करो आप कोई भी योग का अभ्यास करो, हमेशा ऐसे मस्ती के भाव में करो, आनंद के भाव में, फील विद जॉय एंड हैप्पीनेस। चलिए हिप जॉइंट की एक और मोबिलिटी कर लेते हैं, क्योंकि आज हम गोमुख आसन का भी अभ्यास करेंगे और गोमुख आसन के लिए हमारे जो पैर हैं उनकी हिप की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, अपने पैर को ऐसे ग्रैब कर लेंगे जैसे हम बेबी को होल्ड करते हैं, छोटे बच्चे को हम होल्ड करते हैं। यदि ऐसे पॉसिबल नहीं है तो आप दोनों पैरों को ऐसे कर लेंगे, आपका राइट हैंड राइट नी कैप पर, लेफ्ट हैंड आपके पंजे के ऊपर। आप श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे ले आएंगे। आपके दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। कोशिश कीजिए यदि यहां तक आ सकें तो बेहतर रहेगा, नहीं आ सके तो जहां तक आप ला सकें वहां तक कीजिए। वेरी गुड, इनहेल 1, एक्सहेल, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल 8, एक्सहेल, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, लास्ट टाइम करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ले आएंगे। राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को ग्रैब करेंगे ऐसे, अब श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। या कि जितना हो सके उतना कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। ओके, इनहेल 1, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल 2, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। लास्ट 2 काउंट तक श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड, लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सहेल डाउन, बहुत बढ़िया। चलिए दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड, अब हम करेंगे हमारा जो पहला आसन है उसका अभ्यास, और वो है बटरफ्लाई। जो 12 आसन हैं इनमें 4 आसन हैं जो बैठ के किए जाने वाले आसन हैं। तो पहले इन 4 आसनों को पक्का कर लेते हैं। बटरफ्लाई हमारी पहली क्लासेस में हम आपको करवाते आए हैं। दोनों जो पैर हैं, पंजे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट, हील्स अगेंस्ट ईच अदर, बिग टो अगेंस्ट ईच अदर। नाउ विद इनहेल एंड एक्सहेल, आपकी इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगी, आपकी कमर सीधी रहेगी। हम पैरों को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। बटरफ्लाई में ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाएंगे पैरों को। ओके,
लेट्स डू फॉर द काउंट ऑफ 20, 20 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। 1, वेरी गुड। आपका जो पूरा ब्लड फ्लो है वो आपके पेरिनियम एरिया, आपके लोअर बॉडी में इंक्रीज होता है इससे। 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, वेरी गुड। 9, बहुत बढ़िया। तितलियां उड़ाते रहिए। डू द बटरफ्लाई आसना। 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, वेरी गुड। 3, 2, 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ शेक कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे सेकंड सेट। 3 सेट करते हैं हम बटरफ्लाई के। 3-3 सेट करें या 2-2 सेट करें? चलिए 3-3 सेट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम कम कर देंगे। चलिए सेकंड सेट में आ जाते हैं बटरफ्लाई के। पुनः अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई का। हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, ग्रैब योर फीट, इंटरलॉक करेंगे हाथों को ऐसे, ग्रैब करेंगे, चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे। जैसे हम चेस्ट को लिफ्ट करते हैं हमारी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंट ऑफ 20, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बढ़िया। 10, 9, जितने भी हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, सब दूर हो जाता है जब हम रोजाना बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर देंगे, शेक करेंगे। 5 की काउंटिंग तक रेस्ट लेंगे। आप ये समझ लीजिए, आप बटरफ्लाई को तो आप हर रोज के अभ्यास में ऐड कर लीजिए। हमारे पास क्या है, समय का अभाव होता है, हम सारे आसन से एक दिन में नहीं करवा सकते ना, इसलिए हम हर बॉडी पार्ट पे काम करते हुए अलग अलग दिनों में अलग अलग आसन करवाते हैं। चलिए लास्ट टाइम करते हैं बटरफ्लाई का अभ्यास। फॉर द काउंट ऑफ 20, लिफ्ट योर चेस्ट, बैक स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया। 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, बहुत बढ़िया। 3, 2 एंड 1, वेरी गुड। चलिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, शेक करेंगे दोनों पैरों को, वेरी गुड। अब हम करेंगे दूसरा आसन हमारा वक्रासन। वक्रासन हम कैसे करते हैं, राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आए, यहां तक का स्टेप तो हमें याद है। अब हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को हम एक हाथ की डिस्टेंस पर पीछे रखेंगे। इतना तक कर लिया आपको, इस पोजीशन में आ जाइए। अब श्वास भरेंगे और लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वेरी गुड। अब जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट को ट्विस्ट करेंगे, अब्डोमेन ट्विस्ट करेंगे, एंड हमारी जो लेफ्ट एल्बो है वो हमारी राइट नी कैप पर टच होगी और पूरी बॉडी को हम ट्विस्ट कर देंगे। कैसे, देखिए, यहां से हम अब्डोमेन ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, हमारी लेफ्ट एल्बो है, लेफ्ट कोहनी राइट नी कैप, राइट घुटने के ऊपर टच करेगी और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे, वेरी गुड। जो आपके दोनों शोल्डर्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। इस हाथ को हम रेस्ट देंगे, वेरी गुड। चाहे तो आप एंकल ग्रैब कर सकते हैं या हाथ को नॉर्मल रेस्ट दे सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करेंगे आप, जितना आपसे हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमारे लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे पहले। वेरी गुड। राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। यदि आपको समझ ना आए, वीडियो को आप पीछे कर सकते हैं, ये फीचर हमने लाइव में ऐड कर रखा है, पीछे रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। वेरी गुड। अब हम करेंगे सेम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास। आपका जो हाथ है ये पीछे रहेगा, एक हाथ डिस्टेंस पे वक्रासन में। अब राइट हैंड को रेज करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे श्वास भरते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए विद एक्जेल विल ट्विस्ट और अबडोमेन, पेट को ट्विस्ट करेंगे और जो राइट कोहनी है इसको लेफ्ट जो घुटना है इसके अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। ऐसे ट्विस्ट करना है। वेरी गुड। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्जेल एंड ट्विस्ट। पूरी बॉडी ऐसे कटक 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 बोलेगी आपकी। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 वेरी गुड 3 2 1। अब राइट हैंड को रिलीज करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। ये हमारा सेकंड आसन था, वक्रासना। यदि आपको समझ में नहीं आए, पीछे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फीचर हमने ऐड कर रखा है। अब यहां से हमारा जो तीसरा आसन आता है वो आता है गोमुख आसन। गोमुख आसन मैंने जो पहले हमारी क्लास ले चुके हैं उनको तो पता ही होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपका जो राइट लेग है इसको लेके आएंगे लेफ्ट ग्लूट के नीचे, जो हमारा लेफ्ट ग्लूट है इसके नीचे लेके आएंगे राइट लेग को। चलिए इस साइड से दिखा देता हूं मैं आपको कैसे लेके आते हैं। ऐसे हमारे ग्लूट के नीचे रहेगी, ठीक है। इतना तक लेफ्ट साइड से कर लेते हैं पहले, क्योंकि कैमरे की साइड में लेफ्ट साइड वाला जो एंगल है वो अच्छे से दिख जाएगा आपको। अब राइट लेग को बेंड करेंगे, जैसे हमने देखो ऐसे ऐसे किया था ना मोबिलिटी, वो इसी के लिए की थी। अब कोशिश करेंगे हमारा जो राइट घुटना है, राइट नी कैप है, वो लेफ्ट नी कैप के ऊपर आ जाए, यानी कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। यदि इतना नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत साइड में भी हो जाए, दैट्स ओके। जितना आपसे हो सके उतना कोशिश करेंगे, ट्राई योर बेस्ट। चलिए अब जो हाथ हमारा ऊपर है दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे ऐसे। जो हमारा पैर ऊपर है वो हाथ को हम ऊपर की तरफ ट्विस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो पैर नीचे है उस हाथ को हम नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे ऐसे। अब जो पैर नीचे है, यानी कि हमारा लेफ्ट पैर नीचे है, तो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको नीचे ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ लगा लेंगे ऐसे। अब मैं साइड से दिखा देता हूं आपको सेम चीजें। ये आपका राइट हैंड, राइट जो लेग है ये ऊपर है, तो आपका राइट हैंड ऊपर हो गया ऐसे। अब आपका जो लेफ्ट लेग है वो नीचे है, तो लेफ्ट हैंड को नीचे कर दिया। अब इसको पीछे ले आए। अब जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर की तरफ लेके आए, यानी कि जो हमारा पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा और पीछे इंटरलॉक कर लेंगे। यदि आपके हाथ ऐसे इंटरलॉक नहीं होते हैं तो आप पीछे एक जो टॉवल है वो ले लीजिए और टॉवल से ऐसे ग्रैब कर लीजिए। एक और चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो हाथ आपने एक बार पीछे फिक्स कर दिया ना, ये हाथ आपने पीछे फिक्स कर दिया, इस हाथ को मूव नहीं करना है। जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो अपर हैंड से करनी है, यानी कि जो हाथ हमारा ऊपर है, जो हाथ हमारा ऊपर है उसी को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। जो हाथ एक बार
पीछे ले गए, यानी कि अपोजिट जो हैंड है जो पीछे लगा हुआ है, इस हाथ के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका हाथ निकल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। जैसे एक बार हमने बैंड करते हुए यहां ले आए, इसके बाद इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी प्रेशर डालना चाहते हो वो जो हाथ ऊपर है उस हाथ के ऊपर प्रेशर डालेंगे। इस छोटी सी चीज का आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अभ्यास कर लेते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे। नीचे वाले हाथ को नीचे ट्विस्ट करेंगे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, और होल्ड करेंगे यहां। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, lift your chest, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। दोनों पैरों को एक बार शेक कर लेंगे। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा, लेकिन आप पीछे रिवाइंड करते देखते रहिए, इस आसन को परफेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको हंसते हुए पेशाब निकल जाता है, पी आउट होता है, उसके लिए भी ये आसन सबसे बेहतर है। और जितने भी आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन आसनों में से एक है। चलिए अब हम राइट लेग को लेके आते हैं लेफ्ट ग्लूट के पास, और लेफ्ट लेग को ऊपर कर लेते हैं। अब की बार लेफ्ट लेग ऊपर है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। राइट लेग नीचे है तो इसे नीचे की तरफ करेंगे ट्विस्ट, और पीछे ले आएंगे, और ऊपर वाले हाथ जो लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर ले आएंगे, होल्ड करेंगे यहां। लिफ्ट योर चेस्ट। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, जितना आप पीछे से आपसे होल्ड हो सके उतना कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे पहले जो हाथ नीचे था उसे रिलीज करेंगे, ऊपर वाले हाथ को रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को शेक कर लेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा आसन है गोमुख आसन, आपके शोल्डर्स मोबिलिटी के लिए भी, आपकी जो लोअर बॉडी है उसके लिए भी। चलिए अब जो फोर्थ आसन है जो हमारे बैठ के किए जाने वाले आसनों में से, सुपर आसनों में से, वो है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन में यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नी कैप के नीचे कुछ ब्लैंकेट वगैरह रख लेंगे, पुट ब्लैंकेट अंडरनीथ योर नी। और आप चेयर पर बैठ के करना चाहें तो यह आसन आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के कैसे करते हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे आप ये चेयर पर बैठे हैं, दोनों हाथों को फिस्ट बनाएंगे, अपने एब्डोमेन पर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे बैंड हो जाएंगे। ये हो गया हमारा चेयर वर्जन। अब हमारा जो नॉर्मल वर्जन है वो दिखा देता हूं। वज्रासन में बैठेंगे, अंगूठे को अंदर की तरफ बंद करते हुए फिस्ट बनाएंगे, यानी मुट्ठी बंद करेंगे। अब हमारे जो नाभि के अंदर है उसको साइड में रखेंगे दोनों हाथों को, एंड विद एक्सहेल विल गो डाउन एंड होल्ड हियर। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, डायबिटीज वगैरह की जो समस्या है उसको ठीक करता है। डायबिटीज वालों को तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक मंडूक आसन का अभ्यास करना चाहिए। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। वेरी गुड। 5 सेकंड तक रेस्ट लेंगे। जितना आपसे हो सके उतना करते जाइए हर आसन को, सब हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए इसका सेकंड वेरिएशन कर लेते हैं मंडूक आसन का। बहुत इजी है। आपका राइट हैंड है जो आपके नाभि के अंदर है इसके ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे, राइट हैंड के ऊपर। अब श्वास छोड़ेंगे, आगे तरफ झुक जाएंगे, विद एक्सहेल गो डाउन एंड होल्ड हियर
फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपका इनहेल एक्सहेल नॉर्मल, आप नॉर्मली श्वास लेते रहेंगे, ऐसे श्वास रोक के नहीं बैठना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गए हमारे 4 आसन जो हम बैठ के किए जाने वाले आसन हैं, सुपर आसन। अब हम 3 आसन पेट के बल लेटने वाले आसन हैं वो करेंगे। कैसे करते हैं चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे आप। ऐसे। और पहला आसन हम करते हैं भुजंगासन। आपके जो सिंपल भुजंगासन करेंगे पहले, जो आपके एल्बोज हैं वो मैट पे टच रहेंगी, आपकी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। कमर दर्द के लिए सबसे बेहतरीन आसन, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से रेस्ट करेंगे मकर आसन में। सेकंड जो आसन है लेट के करते हैं मकर आसन में। यहां पे रेस्ट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रेस्ट कर सकते हैं और पैरों को संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। आपकी कमर दर्द के लिए मकर आसन भी बहुत लाभदायक है। सियाटिका, स्लिप डिस्क, इनके लिए आप हर रोज मकर आसन का अभ्यास कीजिए। चलिए 10 की काउंटिंग तक इसे करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से पुनः हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। आपकी एल्बोज टच रहेंगी मैट पर। लिफ्ट करेंगे अपर बॉडी को। वेरी गुड, वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से आ जाएंगे हम मकर आसन में। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो लास्ट अभ्यास है भुजंगासन का वो करते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो आप जो बिगिनर वर्जन बताया है एल्बो टच करते हुए यही करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यदि आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसका थोड़ा सा जो नॉर्मल वर्जन है वो करेंगे। सिंपल से हम नॉर्मल वर्जन में आ जाएंगे। आपके जो हाथ हैं वो चेस्ट के बाजू में रहेंगे, चेस्ट के साइड में रहेंगे। एल्बोज आपकी बॉडी के पास रहेंगी। एल्बोज नियर योर बॉडी। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए हम ऊपर लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। वेरी गुड। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं और चेस्ट को ऊपर खोलने का प्रयास कीजिए। लुक अप। होल्ड करेंगे हाँ। 10, 9, 8, 7। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सामने की तरफ आएंगे। मकर आसन में रेस्ट करेंगे। पैरों को संचालित कर लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। वेरी गुड। अब हमारे जो लेट के जनरल आसनों में से थर्ड आसन का अभ्यास करते हैं हम, वो है शलभासन। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रख लेंगे, आपके थाइज के नीचे दोनों हाथ, बोथ हैंड अंडरनीथ योर थाइज। अब हम पहले राइट लेग को रेज करेंगे, डाउन करेंगे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर रेज कीजिए। 2 3 4 5 6। वेरी गुड। स्लिप डिस्क, सियाटिका, बैक पेन के लिए सबसे बेहतरीन आसन। 7 8 9 10। अब लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हमारे लेफ्ट लेग के साथ। रेज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ रेज करेंगे। 10 9 8 7, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। 5 4 3 2 1। नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। 5 आसन अब हम पीठ के बल लेट के करेंगे। अभी तक 7 आसन हो गए, 4 हमारे बैठ के, 3 हमारे लेट के। लेट के हमने किए भुजंगासन, हमने किया मकर आसन और हमने किया शलभासन। चलिए अब पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल जो पहला आसन है वो है हमारा पादवर्त आसन। यदि आपके लोअर बैक में थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो तो आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लें। लेट के जनरल आसनों में आपके ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे ताकि आपके बैक में कोई पेन ना आए। वेरी गुड। अब पहले हम एक एक पैर को रेज करेंगे और रोटेट करेंगे पादवर्तासन। ऐसे पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे। मेक ए बिग सर्कल, काउंट ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। 9, बहुत बढ़िया। 10, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4, बहुत बढ़िया। 3 2 1। रेस्ट देंगे राइट लेग को। आपको जो वेट लॉस है उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं ये जो लेट के जनरल आसन है ये। चलिए लेफ्ट लेग से करेंगे। 1, पादवर्तासन फ्रॉम लेफ्ट लेग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7, वेरी गुड। 6, बहुत बढ़िया। 5, वेरी गुड। 4, बहुत बढ़िया। 3 2 1। रेस्ट देंगे।
अब दोनों पैरों से एक साथ, थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, कर लेंगे आप, मुझे पता है। दोनों हाथों को अपने ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, पैरों को रेज करेंगे, 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉप नहीं करने, वापस वापस लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, 10, बहुत बढ़िया, 9 8, नहीं नहीं वापस ऊपर, 7 6 5, हाँ हाँ पूरी बर्निंग सेंसेशन हो रही है बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 2 1, रेस्ट देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे, वेरी गुड। अब यहां से हम लेथिक आसन में सेकंड आसन करते हैं, द्विचक्रासन, यानी कि साइकिलिंग। कैसे करते हैं, दोनों पैरों को अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे ऐसे, 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, 9 10। अब विपरीत दिशा में, 10 इन अपोजिट डायरेक्शन, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 आसन हो गए, हमने 5 आसन करने हैं पीठ के बल लेट के। विल डू 5 आसनास ऑन सुपाइन पोजीशन। सो थर्ड आसन इज हलासन। कैसे करते हैं, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, दोनों पैरों को रेज कर देंगे, वेरी गुड। अपने पंजों को आपकी तरफ पुल करेंगे, पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू, होल्ड हियर, 10 9 8। जब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वापस हमारे सेंटर की तरफ आने लग जाता है, जो हमारी पिंडियों में पूरे दिन आप खड़े रह के या बैठे रह के अपने पूरे ब्लड फ्लो को नीचे लेके आते हैं ना, वो वापस हमारी सेंट्रल बॉडी और अपर बॉडी की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, माइंड को रिलैक्स करता है। 4 3 2 1, दोनों पैरों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से हम फोर्थ आसन जो है वो है पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे पवन मुक्त आसन में, आपके जो घुटने हैं आपकी चेस्ट के पास रहेंगे, योर नी कैप नियर योर चेस्ट, होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7। आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, बैक पेन को ठीक करता है, आपके ग्लूट्स में स्टिफनेस हो, हिप में स्टिफनेस हो, उसको दूर करता है। सुपर आसनों में से एक पवन मुक्त आसन। 3 2 1, नीचे ड्रॉप कर देंगे हील्स को, आपके हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगी। और आज 12th आसन है, जो 12वां आसन है वो करते हैं, वो है मरकट आसन। अभी तक जितने भी आसन किए हैं उनमें यदि आपको कहीं भी बैक में खिंचाव हो उस सबको दूर करने के लिए मरकट आसन। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को, वेरी गुड।
होल्ड करेंगे, आपका जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेंटर में ले आएंगे। अब सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। राइट साइड में देखेंगे, लुक एट राइट, होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब हम करेंगे श्वासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, पहले शेक कर लीजिए। अब दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतराल, हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड। इसको मैं हटा देता हूं, आप ब्लैंकेट वगैरह है उसको हटा दीजिए। वेरी गुड। पाम फेसिंग अपवर्ड, ड्रॉप योर बिग टोज साइडवेज, पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर दीजिए। हील्स इनसाइड। लूजन अप योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपके सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि शरीर में कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that body part. Savasana help us to re-energize our body. आज जो हमने अभ्यास किए उनको याद कीजिए। 12 सुपर आसन किए हमने, 4 हमने बैठ के आसन किए, 3 हमने पेट के बल लेटकर और 5 हमने पीठ के बल लेटकर। 4 sitting asanas, 3 lying down of abdomen and 5 supine asanas. Loosen up your whole body, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। Make movement in your leg, movement in your hand and turn on the right side. राइट साइड में करवट लेकर लेट जाएंगे। एकदम खड़ा नहीं होना होता है, आपको एकदम बैठा नहीं होना होता है, बिल्कुल आराम आराम से पहले कुछ समय तक राइट साइड में करवट लेके लेटे रहेंगे। 5 से 10 सेकंड का गैप दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड को पुश करेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। आज थोड़ा आसनों की क्लास लंबी हो गई है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही ये आसन हैं, ये जरूरी बहुत हैं। और थोड़ा सा हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं, या भ्रामरी का, भ्रामरी का अभ्यास जरूर कर लेते हैं। आपके माइंड को पूरा रिलैक्स कर देगी। कैसे करते हैं, आपके पास आ जाता हूं मैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास के लिए।
ब्राह्मणी प्राणायाम में आप थंब से और आपके ईयरबड्स को बंद करते हैं। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहती है, नेक्स्ट 2 फिंगर आपके आईज के ऊपर, बिल्कुल आराम आराम से, प्रेस नहीं करनी है आईज को ज़्यादा। लिटिल फिंगर आपके नोज के पास। अब श्वास छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। वी मेक हमिंग बी साउंड व्हाइल एक्सहेल। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को फील करेंगे आपके माइंड में। 1 मिनट तक हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद करते हुए। कमर सीधी, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू द गॉड फॉर एवरीथिंग ही गिवन टू अस। भगवान का धन्यवाद अर्पित करेंगे। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे। से थैंक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने मित्रों और परिवारजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, और अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारा 4th डे था 100 डे चैलेंज का। तो आप 96 कमेंट करेंगे और प्रॉमिस लिखेंगे और कोशिश कीजिए आप हर रोज योग अभ्यास में ज्वाइन करने की, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। हर रोज योग अभ्यास करें। 4 दिन हो गए हैं, 96 डेज और पेंडिंग है, उन्हें भी हम करेंगे पूरा। और एक चीज और मैं फिर से याद दिला देता हूँ, हमारी क्लासेस 100 डेज के बाद भी फ्री ही रहेंगी, 100 दिन के बाद ही फ्री रहेंगी। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप योग करने पर ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और ऐसे प्यार बनाए रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। सब सही हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। कीप स्माइलिंग।